कोई दिल से नहीं निभा रहा है। और वादा क्या किया था हमने भगवान के माँ के पेट में? क्या वादा किया था, क्या कॉल किया था भगवान से? हे प्रभु, इस नरक के गटर से मुझे बाहर धक्का मार दे, निकाल दे। अगर एक बार बाहर निकाल दे तो मैं तेरा जिंदगी भर भजन करते रहूंगा, तुझे भूलूंगा नहीं। और ये बावला बाहर आकर के भगवान तो वो तो गया चूल्हे में, भगवान भगवान, ये खुद ही भगवान बन के बैठ गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वो एक भजन भी गाते हैं हमारे यहाँ, कौन सा? घना दिन सो लियो रे अब तू। मैं गाऊंगा नहीं, गाऊंगा नहीं मिस, पर भजन बड़ा मार्मिक है, बड़ा परफेक्ट बैठता है उसमें। ये जीव सोया हुआ है, अगर ये जागृत हो जाए, ये चार जगह ऐसी जगह सोता है, और चार तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं पूरी जिंदगी भर जीव सोया ही रहता है, उठता ही नहीं। ये तो महापुरुषों ने चार जगह बताई है, पर मेरा जहां तक मत है सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोह निहारा, देखे उस स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह की निद्रा में जीव सोया है, और कोई सदगुरु आए और उसको दो थप्पड़ कनफटी में मारे, तब जाकर के इसकी सुरता जागृत होती। ओहो, अब मुझे पता चला कि मैं तो नींद में सपना देख रहा था। ओहो, नींद में तो बड़ा करोड़पति बन गया, उसको धन मिल गया, मटका मिल गया। ओ क्या करो, किसको बताऊंगा नहीं, छुपा लूंगा। और किसी ने धक्का मार के उठाया तो देखा चारपाई पे पड़ा है भिखारी। अरे मैं तो वही भिखारी हूं, जगह की जगह पे पड़ा, पर अभी तो मुझे मटका दिख रहा था। अरे बावले, वो सपना था। तो जगत क्या है? मायावी संसार झमेला, अरे 4 दिनों का मेला, मायावी संसार झमेला। इसलिए मेरे भाई, आइए एक लाइन गा लेते। मुझे नहीं आता तुम्हारा भजन, पर सुन सुन के बोल देता हूं। एक अंतरा वाणी है बड़ी प्यारी, जोरदार ताली बजाएंगे सब लोग। अरे घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। हे जाग मुसाफिर जाग, मुसाफिर जाग, मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, मुसाफिर जाग, मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। कहाँ सोया है मानव? बड़े ध्यान से। पहले सोया माँ के गर्भ में, पहले सोया माँ के गर्भ में, पहले सोया माता के गर्भ में, पहले सोया माता के गर्भ में, पुष्प झूला, पहले सोया माता के गर्भ में, पुष्प झूला, बोल किया था भजन करूंगा, बोल किया था भजन करूंगा, बाहर आया हो गयो रे अब सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग।
माँ के गर्भ में सोया है। एक ऐसी नींद जो कहीं युगों से आकर के पड़ा है उसमें, और भगवान से वादा करता है मुझे बाहर निकाल। जन्म भी हो गया उसका, लेकिन बाहर आते ही वो बावला हंसना तो छोड़ दिया, रोना शुरू हो गया उसका। अब दूसरा सोना कहा बताया, सुनिए और समझिए महापुरुषों की बातें। हे तू जो सोयो माता की गोद में, तू जो सोयो माता की गोद में, दूध पिया मुस्काया। हाँ हाँ तू जो सोयो माता की गोद में, दूध पिया मुस्काया। मालगोद तेरा धोया, बहन हुआ तारी लाड़ लड़ावे, बहन हुआ तारी लाड़ लड़ावे। झूला दिया बगावा बगाव तारो हो गयो रे, अब तू जाग साथी जा घना दिन झूलियो रे, अब तू जाग साथी जय हो झूलियो रे, अब तू जाग साथी जा। और अब तीसरा सुन, जो सोयो तेरी यारी सेज में, जो सोयो तेरी यारी सेज में, भैया में भैया डाले। हाँ हाँ जो सोयो तेरी यारी सेज में, भैया डाले। मोह माया में फंसी गयो तू, मोह माया में फंसी गयो तू, मोह माया में भूल गयो तू, मोह माया में भूल गयो तू। ब्याह तार हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर का। ब्याह तार हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर का। घना दिन बोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर का। घना दिन बोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर का। घना दिन बोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर का। घना जय जय श्री राम, बोलिए रुणीचे वाले की जय। देश बदलेगा तो फिर एक दिन पूरा विश्व बदल जाएगा, और हम अच्छे हैं तो पूरी दुनिया ही अच्छी है, और हम बुरे हैं तो पूरी दुनिया। आवाज नहीं है मुझे, आवाज नहीं। हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और हम बुरे हैं तो क्या है, हम खुद ही बुरे हैं। अरे हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी, हम बुरे हैं तो सारी दुनिया बुरी। तो मेरे भाई, कोल किया था भजन करूंगा, बाहर आके भूला। इसलिए ये जो चक्र चल रहा है इससे बाहर निकलो, और जो वचन तुमने भगवान को दिया है, एक बड़ा ही गीत या सूट होता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लगभग हर कथा में गा देता हूँ, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। इस वादे को निभाओ, इस
जो वादा किया है किससे, तो बोले भगवान से। और ये वादा ऐसा मत समझना कि हम बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, बड़ा हमने सब कुछ पा लिया तो हम बड़े ही ये हो गए। नहीं प्यारे, भगवान को ये, आजकल लोगों में अकड़ ज्यादा है, खाने को कुछ घर में है नहीं, पैसा जेब में है नहीं, लेकिन अकड़ बड़ी है उसके भीतर। तो बोले काहे की, तो बड़े बड़ा घमंड है उसे। और ये घमंड टूटेगा, और टूट करके जब जीव इंसान जब छोटा हो जाएगा, तो किसी ने प्रश्न उठाया कि कितना छोटा बनना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए। तो कितना छोटा बनना पड़ेगा, तो उसके लिए महापुरुषों ने बताया कि राई का दाना देखा है आपने? राई का दाना इतना सा होता है, उसके 4 भाग कर लो, ठीक है, और उसमें से भी वो 3 हिस्से अलग कर दो और 1 हिस्सा को निकाल लो एक तरफ, और उस 1 हिस्से में से भी 4 भाग करो और उसमें से 3 हिस्से एक तरफ रख दो, और उसका जो आखिरी हिस्सा बचता है, इतने छोटे जब बनोगे ना, तब तुमको भगवान मिलेगा प्यारे। भगवान इतने आसानी से नहीं मिलता, इतना छोटा बनना पड़ेगा। सारी अकड़, सारी गुमान, सारा मान सम्मान, जो ज्ञान जिसके दम पर हम इतना ये करते हैं, वो सब छोड़ करके शरणागत वत्सल के चरणों में शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। जब आदमी भगवान की वो साक्षात्कार कर पाता है। ज्ञान वो है जो किसी का जीवन बदल देता है, ज्ञान वो है जो किसी को छोटा बनना सिखा देता है। आदमी में आज सबसे ज्यादा यदि देखने को मिलती है तो वो है अकड़। एक सूफी ने बड़ा प्यारा यहाँ पे टिप्पणी की है, झुकता वही है जिसमें जान है। बहुत ध्यान देना, बड़ा प्यारा शेर है। हमारे रहीम साहब मुस्लिम धर्म के बहुत दिग्गज महापुरुष हुए, उन्होंने लिखा, झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है प्यारे, अकड़ तो मुर्दे की पहचान। आपने देखा होगा मरने के टाइम पे ये मुर्दा अकड़ जाता है, पर हम तो जिंदे हैं ना, फिर अकड़ क्यों रहे हो? जीते जी मुर्दे बनना चाहते हो तो फिर अकड़ो। ये तुम्हारी ये असलियत है, जीते जी तुम अकड़ रहे हो मुर्दे की तरह भाई, जबकि भगवान ने अच्छा भला तुमको मनुष्य शरीर दिया है। तो मेरे भाई अकड़ो मत, अकड़ को काट करके ज्ञान के उस तलवार से उस अकड़ को काट दो और ब्रह्म की शरण में चले जाओ, प्रभु की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। तो गुरु और भगवान, संत और भगवंत, ये दोनों ऐसे हैं कि उसके जो शरण में एक बार आ जाता है तो फिर उसको कैसा भी हो, उसको वो अपनी शरण में, अपनी गोद में ले लेता है। ये मेरे भगवान की दया है। आप देखो यहाँ पे एक दृष्टांत बड़ा सुंदर होता है। गौ माता को आप देखो, गौ माता जब अपने बछड़े को जन्म देती है, आपने देखा है, जब वो जन्म देती है तो उसका बच्चा कितना मल मूत्र में लिपटा हुआ गंदगी में पैदा होता है, उसके शरीर पे कितनी गंदगी होती है, लेकिन मां प्रेम के भीतर डूबकर अपने जीव से उस बच्चे को चाट चाट के उसको परम पवित्र बना देती है मेरे भाई, परम पवित्र बना देती है। ऐसा ही मेरा भगवान है। तुम केवल एक बार छोटे बनकर के उसकी शरण में चले जाओ, फिर तुम कितने भी बड़े पापी रहो, एक बार शरणागति उसकी प्राप्त कर लो तो वो भी प्रेम के भीतर डूबकर तुम्हें अपने गोद में शरणागति में प्राप्त कर लेगा और तुम्हारा कल्याण कर लेगा। ये भगवान है मेरे। हरि मेरे अवगुण चित्त न धरो। लेकिन कई पापी दुनिया में ऐसे है जो सुधरना पसंद नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सुधरना पसंद नहीं करते, और ऐसे जो
लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग 3 कारण से दुखी हो जाते हैं। 3 कारण क्या है उनके जीवन के? तो बोले काल, कर्म और स्वभाव। मतलब काल यानी समय। कुछ लोग समय के कारण परेशान हैं और कुछ लोगों के कर्म इतने बुरे हैं कि वो उससे परेशान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही बिगड़ा हुआ है, जिसने कसम ही खा ली है कि अब सुधरना ही नहीं है मुझे, जिंदगी भर दूसरों की निंदा ही करनी है मुझे, कसम ही खा ली है उसने। तो ऐसे लोगों का इलाज नहीं है महाराज। तो ऐसे लोगों के लिए सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मनुष्य झूठ बोलता है किसी के प्रभाव में, मनुष्य झूठ बोलता है किसी के प्रभाव में। मनुष्य झूठ बोलता है किसी के प्रभाव में। और किसमें? तो बोले बहाव में। और किसमें? प्रभाव में, बहाव में। और समझता नहीं है कि उसने अपने अंदर जहरीला कांटा घुसा लिया है अपने पाव में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। वो करने जाता है अकड़ और उल्टा ही अपने अंदर खूंटा फंसा लेता है, अपने अंदर कांटा डाल लेता है। करने जाता है वो कुछ और हो कुछ और जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कसम खा के बैठे हैं कि हम सुधरना ही नहीं चाहते। अभी एक भाई की नई नई शादी हुई, लगभग धीरे धीरे उसका समय बीतता गया और 40 साल महाराज उसकी शादी को हो गए। ध्यान देना, कहीं कहीं माताओं में भी ऐसी माताएं पैदा हो जाती है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। अभी तक माताएं खुश हो रही थी कि भाइयों का बड़ा खींच रहे महाराज, अब तुम्हारी भी सुताई करते हैं, जरा रुको। अच्छी खुश हो रही थी कि हो सबकी बड़ी खिंचाई हो रही है अब जरा। तो 40 साल हो गए। अब वो जो बहन थी उसको इतना बोलती थी महाराज, इतना बोलती थी, इतना बोलती, दिन भर और रात भर उसका मुंह बंद ही नहीं रहता था। पति के पीछे दिन रात खटखट खिटखिट चालू ही रहे उसके पीछे। सोने ने दे पति को। ओहो, पति का जीना हराम हो गया। अब एक दिन ऐसी घटना घटी कि उस बहन को आ गया बुखार। उसको आ गया बुखार। अब बेचारा वो क्या करता, मरता क्या नहीं करता। उठाया अपनी पत्नी को, बिठाया उसने बस में और ले गया दवाखाने में। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को जो है बुखार, बहुत डिग्री फैल गया उसके शरीर में। तो आपको पता होगा डॉक्टर साहब के पास एक नली होती है, एक नली होती है, वो पता लग जाता है उससे कितना बुखार है। तो उससे वो नली बोली, वो नली दिया उसको डॉक्टर साहब ने उस मैडम को कि इसको मुंह में डालो आप, और उसको मुंह में डालने लगा दिया। और डॉक्टर साहब दूसरे पेशेंट का इलाज करने चले गए। महाराज 3 घंटे तक मुंह में ठुस के बैठी रही। आदमी भगवान से प्रार्थना कर रहा, वाह प्रभु 40 साल में आज पहला दिन ऐसा है कि भवानी आज चुप बैठी है। 3 घंटे बड़ा आनंद आया। डॉक्टर साहब 3 घंटे बाद आया, चरणों में गिर गया। ओ भाई डॉक्टर साहब, एक हाथ काम करो, एक ये नली मुझे भी दे दो आप हमेशा के लिए, ताकि मुंह में ठूस दूं इसका घर में जाके। तो दुनिया में ऐसी भी माता है जिनको सुधारने के लिए नली ही ठूसनी पड़ती मुंह में। तो मेरे भाई देखना, मेरी माता हो, पति बेचारा दिन भर बाहर से घूम के आता है कि चलो पत्नी के साथ घर में जाकर के 1 कप चाय प्रेम की पिएंगे, और बेचारा जैसे ही घर में दरवाजे में पैर रखता है तो चाय तो कुछ मिलती नहीं, पत्नी ही चाय बन के बैठी रहती है गरम गरम। और नहीं मिली तो पति की गर्दन पकड़ लेती है, देखो कितनी बढ़िया साड़ी लाई है उसके लिए, मेरे लिए भी, मुझे भी चाहिए। अब उसकी बेचारे तनख्वाह उसकी इतनी सी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक बात मैं माताओं के लिए कहना चाहूंगा, मेरी डोंगरगांव की माता है, मेरी बहनें, बात आ गई है तो कह देते हैं। पति कैसा भी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण बोल रही है।
बड़ा प्यारा राग है शिवरंजनी। तो पति कैसा भी हो, एक स्त्री के लिए पति भगवान होता है। एक स्त्री के लिए पति ही भगवान होता है। तो कुछ माताएं कहती कि बाबा आपको भगवान की पड़ी है, हमारा पति भगवान तो नहीं है लेकिन दारूड़िया जरूर है, सटोड़ी है। फिर आप बोलो कैसी पूजा करें उसकी। फिर भी या गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, बड़ी प्यारी चौपाई माताओं के लिए। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, 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 काया वचन मन बनी बसे मां, काया वचन मन बनी बसे चौपाई कहती है स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक ही धर्म, तो उसका एक ही धर्म है, पातिव्रत धर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। और जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, उसे दिन रात गाली देती है, दिन रात उसके बारे में उल्टा सोचती है और अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष से यदि वो संबंध रखती है, तो ऐसी नारी को गोस्वामी जी ने कहा है कि यदि वो मर जाए तो प्रसाद बांट के खाना चाहिए, कोई दुख नहीं मनाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रामायण की चौपाई सोची अपनी पति वंचक नारी, सोची अपनी पति वंचक नारी, सोची अपनी पति